या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद की पूजा अर्चना की जाती है। माता को अत्यंत दयालु माना जाता है। साथ ही माता का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। जिन माताओं को कोई पुत्र तथा संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है, अगर वह माता स्कंद की पूजा अर्चना करे तो माता स्कंद उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और संतान प्राप्ति की मनोकामना भी माता वही पूर्ण करती हैं। स्कंद माता की पूजा करते समय उनकी कथा, आरती इत्यादि भी करनी अत्यंत जरूरी होती है। स्कंद माता बड़ी ही दयालु माता होती हैं। कहा जाता है कि वो थोड़ी ही पूजा भक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं। स्कंद माता की आइए अब सुनते हैं एक प्राचीन कथा। तारकासुर नामक एक राक्षस था। वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप कर रहा था। काफ़ी दिनों और सालों तक उसने कठोर तपस्या की। तब ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हो गए आकर। फिर ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, वत्स मांगो, क्या वरदान मांगते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है। तब तारकासुर ने कहा, भगवान मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे इस संसार में कोई भी मार ना सके। तब ब्रह्मा जी बोले, देखो ऐसा तो कोई भी व्यक्ति, मनुष्य या कोई भी ऐसा जीव जंतु इस संसार में नहीं है जो कि इस पृथ्वी पर आने के बाद मरे ना। अतः तुम कोई और वर मांग लो, ऐसी वर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तब ब्रह्मा जी के समझाने पर उसने काफ़ी ज़्यादा सोच विचार किया। फिर तारकासुर बोला, ठीक है, अगर मुझे कोई मार सके तो वह भगवान शिव का पुत्र ही हो। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद वह चारों तरफ हाहाकार मचाने लगा, मनुष्यों पर हिंसा करने लगा। तब तारकासुर ने वरदान मांगकर जो भी गलतियां की उससे ब्रह्मादेव उससे परेशान हो गए और कुछ भी ना कर सके। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उनकी कभी मृत्यु नहीं हो पाएगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करना शुरू कर दिया। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और भगवान शिव से विनती करने लगे और भगवान शिव को समझाने लगे कि हे नाथ, आप विवाह कर लीजिए। अंततः तारकासुर का वध कभी नहीं होगा और उसके अत्याचार पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और उनके पुत्र भगवान स्कंद अर्थात कि कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। जब स्कंद धीरे धीरे बड़े होने लगे और तारकासुर का वध करने के लिए सक्षम हुए, तब माँ पार्वती ने ममतामयी रूपी स्कंद माता का रूप धारण किया और उन्होंने अपने पुत्र को युद्ध का प्रशिक्षण दिया और उसे साहस व शक्ति प्रदान की। तब माँ स्कंद के आशीर्वाद और प्रशिक्षण के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और धरती को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। इसलिए माता स्कंद का ममतामयी रूप की पूजा सर्वदा और हमेशा होती आ रही है। देवी स्कंद माता को मातृत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्ति माना जाता है। वो अपने भक्तों को ज्ञान, बुद्धि और चेतना प्रदान करती हैं। जिनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है, माता स्कंद की पूजा करने से उनके ऊपर माता स्कंद की विशेष कृपा होती है और उन्हें भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से भवसागर पार करने और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग भी सुलभ हो जाता है। आइए अब सुन लेते हैं माता स्कंद की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जानन हारी, जग जननी सबकी महतारी।
तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ही ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, तुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नज़ारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे। भगवती अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दत्त जब चढ़कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस पुराने आई। जय तेरी हो स्कंद माता, जय तेरी हो स्कंद माता। सभी भक्तों मिलकर बोलिए स्कंद माता की जय।